माता का चमत्कार। बात बहुत पुरानी है। मुंबई शहर में समीर अपनी पत्नी सुनैना और बेटी पूजा के साथ रहता था। नवरात्रि आने वाली थी। समीर और सुनैना दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी पूजा बाहर से दौड़ती हुई आती है और पूजा कहती हैं, पिताजी बाहर सब लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई त्योहार आने वाला है? समीर बोलता है, नहीं बेटी, कोई त्योहार नहीं है। नवरात्रि आने वाले हैं, सब लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और नवरात्रि में तो हमारे गांव में बहुत सारी झांकी लगती है और बहुत मजा आता है। पूजा कहती हैं, पापा हम लोग भी अपने गांव चलते हैं। मुझे भी अपने गांव में नवरात्रि देखना है। समीर बोलता है, तुम सही बोल रही हो, मैं भी काफ़ी दिनों से गांव जाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और हम लोग अपने गांव नवरात्रि में जाएंगे। समीर ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी बेटी को गांव जाता है। गाड़ी से तीनों गांव चल देते हैं। रास्ता बहुत अधिक लंबा था और जंगल का रास्ता था। रास्ते में समीर की गाड़ी गर्म होकर बंद हो गई। समीर बोलता है, अरे ये गाड़ी तो गर्म होकर बंद हो, जिसमें तो पानी डालना पड़ेगा। तुम दोनों इस गाड़ी में अंदर बैठ जाओ, मैं कुछ समय में आसपास से कुछ पानी लेकर आता हूँ। सुनैना कहती है, इस सुनसान रास्ते पर हम कैसे रहेंगे? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। समीर बोलता है, अब मुझे पानी लाने तो जाना पड़ेगा, वरना ये गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सुनैना कहती है, तो फिर ठीक है, आप जल्दी पानी लेकर आ जाना। समीर दोनों को गाड़ी में बैठकर पानी लेने के लिए चल दे। कुछ समय बाद एक औरत वह आती है और सुनैना से कहती है, आप लोग इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? सुनैना कहती हैं, कुछ नहीं बो, हमारी गाड़ी गर्म होकर बंद हो चुकी है और मेरे पति गाड़ी में पानी के लिए गए हैं। कुछ समय आते ही होगे। सुनैना को उस औरत की बात अच्छी लगती है और वह गाड़ी से बाहर निकलकर बात करने लगी। तभी एक आदमी सुनैना के पीछे से आकर उसे पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और वह उस बच्ची को लेकर भाग गए और उसे पूजा को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस और सुनैना गाड़ी के पास बेहोश पड़ी हुई थी। समीर पानी लेकर आता है। वह सुनैना को बेहोश देखकर बहुत घबरा गया। कुछ समय में सुनैना को होश आ गया। वह सारी बात बताई। वह दोनों गाड़ी में ठीक कर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और समीर रास्ते की सारी बात पुलिस ऑफिसर को बता दिया। पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लिखकर पूजा को खोज करने लगती है। समीर और सुनैना भी उन लोगों की खोज करने लगते। रास्ते में एक माता की झांकी दिखाई देती है। सुनैना कहती हैं, मैं माता के दर्शन करना चाहिए, कई वह हमें अपनी बेटी से मिला दे। समीर बोलता, ठीक है। समीर झांकी के पास पहुंच गया और दोनों बोलते हैं, माता कृपा कर दो, मुझे अपनी बेटी से मिला दो। तभी अचानक सुनैना की नज़र उस औरत पर पड़ती है जिसने पूजा को लेकर गई थी। वह समीर से कहती, ये वही औरत है जो पूजा को लेकर गई है। वह औरत दोनों को देकर भाग लाती है। समीर और सुनैन दोनों भी उसका पीछा करने लगे। वह भागते भागते उस घर पहुंच गई जहां पूजा को एक कमरे में बंद करके रखा था। वह औरत एक आदमी से कहती हैं, बहुत बड़ी मुसीबत हम लोग घर लेकर आए हैं। आदमी बोलता है, लेकिन क्या हुआ है और तुम इतनी क्यों घबरा रही हो? अरे मुझे माता की झांकी में इस लड़की के माता पिता ने देख लिया है और अब वह मेरा पीछा कर आते ही होगे। आदमी बोलता है, आज तो तुमने तो मारवा दिए। कुछ समय में समीर और सुनैना वह पुलिस ऑफिसर को लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर वह लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वह अंदर से जाकर पूजा को लेकर आ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। समीर और सुनैना दोनों ही पूजा खुश थे। सुनैना रहती है, आज माता के चमत्कार की वजह से ही तुम मुझे मिल पाई हो। और वह अपने गांव चल देते हैं।